जय हिंद। इस वीडियो में हम कुछ मैथ्स ट्रिक देखने वाले हैं जो आपका घंटों का काम मिनटों में पूरा कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स ट्रिक होगा। चलिए तो सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ट्रिक के बारे में बात करें। यदि कोई भी आकृति है, जैसा मान लीजिए कि आयत हो गया। अब आयत के अंतर्गत जितने भी आकृति आते हैं, तो यदि किन्हीं आकृति में दो भुजा दी गई है, यदि एक भुजा के मान में वृद्धि की जाए या कमी की जाए, उस स्थिति में हम एक सूत्र लेते हैं। देखिए, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र लिया जाएगा। यदि भुजाओं को परिवर्तित किया जाए तब की स्थिति में P प्लस क्यू फिर प्लस पी क्यू अपान 100, ये आपका सूत्र होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक आयत है, आयत के पहली भुजा में मान लेते हैं लंबाई में, लेंथ में 10% की वृद्धि की गई और आयत की दूसरी भुजा में 10% की कमी की गई। तो जब वृद्धि की जाती है तो प्लस लेते हैं, कमी की जाती है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लेके चलते हैं। फिर यहाँ पे मान को रखेंगे। पहली भुजा हमने 10 लिया था, दूसरी भुजा हमने -10 लिया, तो आपके यहाँ पे -10 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा बटा 100। फिर देखिए, जब इसको हल करेंगे तब तो ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 100 नीचे भी 100 है। -1 आएगा यहाँ पे कटने के बाद। तो फिर यहाँ पे बचेगा 10 -11 और इसको हम लोग हल करेंगे तो ये आपका जाएगा -1। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, चाहे वो सीजीटेट हो, टीचर भर्ती हो, सीटेट हो, पीएससी, रेलवे, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका फार्मूला बन जाता है। तो ध्यान से सूत्र को यहाँ पे देखिए। चलिए अब सवाल पर एक बार बात करते हैं, क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। जैसे यहाँ पे प्रश्न देखिए, यदि आयत की लंबाई में 20% की कमी, मतलब आयत है, आयत में तो दो भुजा पाई जाती है, तो यह सूत्र दो भुजा के लिए ही लागू होगा। अब देखिए, पहली भुजा में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे पहली भुजा में 20% की कमी की जाए और दूसरी भुजा में 20% की वृद्धि की जाए, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20% की मान लेते हैं हमने वृद्धि किया एक भुजा में और दूसरी भुजा में 20% की कमी कर रहे हैं। जैसे लंबाई में 20% की हमने कमी किया, तो वृद्धि के लिए प्लस लेंगे और कमी के लिए यहाँ पे माइनस लेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे सूत्र में मान को रखा जाएगा। तो जब सूत्र में मान को रखा जाए, देखिए तब की स्थिति में क्या आएगा। तो यहाँ पे सूत्र में हमने मान को रख दिया P क्यू, फिर यहाँ पे प्लस P क्यू अपान 100। जो चीज़ें कटेगा कटा दीजिए और बचा क्या यहाँ पर -4। ठीक है। अब मान लो कि क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है। उदाहरण के लिए यदि 4% की कमी कर दें तो वर्तमान क्षेत्रफल कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में मान लीजिए पूछा जा सकता है। ओके, तो आई होप सूत्र आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा था, देख लीजिए, बहुत आसानी से हम ऐसा सवाल को हल कर सकते हैं। बस आपको सूत्र को दिमाग में रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं, एक और अन्य सवाल देख लें और एक अन्य सूत्र देख लें। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से, सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला को अच्छे से फोकस कीजिएगा। सूत्र कहता क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि सूत्र पहले देख लेते हैं, 100 × R अपान 100 + R। अब प्रश्न क्या होगा। मान लीजिए कि हम चीनी खरीदने गए, शक्कर खरीदने गए, शक्कर के मूल्य में 25% की वृद्धि हुआ, तो हम अपने खर्च में कितना प्रतिशत कमी करें कि मासिक बिल में कोई अंतर ना हो। ऐसा सवाल आ सकता है इस सूत्र से। एक और प्रश्न देखिए, माना कि किसी आकृति के एक भुजा में 30% वृद्धि किया गया, तो अगली भुजा में कितना प्रतिशत कमी करें कि क्षेत्रफल में कोई वृद्धि ना हो। इस प्रकार का प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। तो एक भुजा के मान में यदि हम परिवर्तन करें, कम या ज़्यादा करें, तो दूसरी भुजा को कितना कम या ज़्यादा करना होगा
ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। इस प्रकार से मासिक आय में कोई परिवर्तन न हो। बहुत सारी चीज़ें इससे पूछी जाती है, बस आपको ध्यान देना है। यदि पहली भुजा या पहले मान में कमी या वृद्धि करें तो अगले मान को कितना कमी या वृद्धि करना होगा, ये हमारा प्रश्न बनता है। चलिए अब सवाल पर आते हैं। तो ये आपका प्रश्न रहा कि शक्कर के मूल्य में 25% की वृद्धि किया गया, तो हम अपने खर्च में कितना प्रतिशत कटौती करें, कमी करें कि हमारा जो मासिक बिल है उसमें कोई परिवर्तन ना आए। चलिए अब सीधा सवाल पर बात करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये आपका ट्रिक रहा। पहले तो हम एक बार ट्रिक को अच्छे से कर लेते हैं, समराइज कर लें कि 100 गुणा आर बटा 100 धन आर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब मान को रखेंगे यहाँ पे 100 गुणा 25 बटा 100 और 25 125 हो जाएगा। कुछ चीज़ें कटेगा, कटा लेते हैं। 25 कम 25, 25 पंछे 125 और 5 कम 5, 20 पंछे 100। तो कितना आ गया? 20% आ गया। तो खर्च में कितना प्रतिशत हमें कटौती करना होगा जिससे मासिक बिल में कोई परिवर्तन ना हो? 20%। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर दें तो उसकी अगली भुजा, अच्छा ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता देता हूँ। चलिए मैं ही समझा देता हूँ अच्छे से, देखते जाइए। कि माना कि कोई एक आयत है, पहले एक आयत बना लेते हैं। इसमें 2 भुजा होती है, मान लेते हैं पहली भुजा है, दूसरी भुजा बी है। अब देखिए आयत की एक भुजा में यदि 20% वृद्धि की जाए तो उसकी दूसरी भुजा में कितने प्रतिशत कमी करना होगा कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। अब ध्यान से देखिए, सूत्र को लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि 100 मल्टीप्लाई भुजा, तो उसके लिए आर सिंबल यूज कर लेते हैं। उसके पश्चात आपका जाएगा 100 प्लस आर, तो ये आपका तो फार्मूला हो गया। अब सूत्र में मान को रखते हैं। तो हमने क्या लिया था यहाँ पर? भुजा का मान लिया था, तो आर करके हम यहाँ पे ले लेते हैं कितना? 20%। ओके चलिए, तो किसी आयत के पहली भुजा लंबाई में 20% वृद्धि किया गया तो अगली भुजा में कितना प्रतिशत कमी करना होगा कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए। चलिए अब देखिए सूत्र को लेते हैं यहाँ पे फार्मूला। तो फार्मूला में मान को रख देंगे 100 मल्टीप्लाई आर, आर का मान कितना है? 20, तो ये आपको 20 आ जाएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 120। अब यहाँ से एक एक जीरो कट जाएगा, हल कर लेते हैं। और यदि कुछ चीज़ें कटे तो बिल्कुल कटा लीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12। फिर इसको हम लोग और 2 से कटा लेते हैं, 2 तिया 6 और ये आपका जाएगा 50। अब बचा क्या है यहाँ पर देखते जाइए, तो ये आपका जाएगा 50/3। और जब इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ सकता है? 16 तिया 48, तो 16 दशमलव के आसपास जाएगा। आप लोग इसको बताइएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देखेंगे 16 दशमलव के आगे क्या आएगा, आप कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा। तो इस प्रकार से आज हमने 2 फार्मूला देखा। पहली फार्मूला एक बार मैं समराइज कर लेता हूँ। देखिए, यदि पहली भुजा में वृद्धि हो या कमी हो, फिर दूसरी भुजा में वृद्धि या कमी हो, तब की स्थिति में उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये आपका फार्मूला रहा, पहला सूत्र जो था वो। फिर हमने यहाँ पे एक और फार्मूला देखा कि यदि एक भुजा में वृद्धि कर दी जाए तब की स्थिति में दूसरी भुजा में कितना हम लोग कमी करें ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए। तो ये आपका 2 फार्मूला रहा। 2 भुजा से